हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट एम्स नर्सिंग ऑफिसर में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे हॉस्पिटल रिलेटेड फुल फॉर्म्स, यानी जो डॉक्टर साहब का पर्चा है उस पर जब आपको दिखाने जाते हैं तो उस पर जब दवाई लिखी जाती है तो उस पर कुछ लिखा रहता है। जैसे दवा लिखने से पहले RX लिखा रहता है, जहाँ पे हिस्ट्री है वहाँ पे HX लिखा रहता है, DX लिखा रहता है, और दवा टैबलेट को लिखा है उसके बाद QOD लिखा रहता है, QH लिखा रहता है, C लिखा रहता है, SOS लिखा रहता है। तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊँगा। तो पहला है RX यानी ट्रीटमेंट, यानी RX कब लिखा जाता है? यह लिखा जाता है दवाई लिखने से पहले। इसको क्या करते हैं डॉक्टर, आपको जब आप जाएंगे तो डॉक्टर क्या करते हैं, पहले दवाई लिखने से पहले आपको, अगर आपको कोई भी दवा लिखने जा रहे हैं डॉक्टर साहब कि आपने बताया मुझे ये दिक्कत है, तो डॉक्टर साहब दवाई लिखने से पहले आपको क्या लिखेंगे? RX यानी ट्रीटमेंट, दवाई लिखने से पहले। अब दूसरा आ जाता है HX यानी हिस्ट्री। HX कब लिखा जाता है? जब मरीज की हिस्ट्री, यानी HX कब लिखा जाता है? हिस्ट्री, जब मरीज की बीमारी के बारे में लिखना। HX यानी हिस्ट्री, मरीज की बीमारी के बारे में लिखना है। जब आप अपनी हिस्ट्री बताएंगे, मुझे इतने दिन से फीवर है, इतने दिन से मुझे जो है खांसी आ रही है, तो HX लिखा जाएगा, यानी हिस्ट्री, मरीज की बीमारी के बारे में लिखना। अब तीसरा है DX यानी डायग्नोसिस, मरीज के टेस्ट के बारे में लिखना। जब आपका डॉक्टर साहब कोई टेस्ट जैसे कराने के लिए बोलें, जैसे CBC हुआ, RBS हुआ, या जो है KFT LFT जो भी टेस्ट हो, तो टेस्ट लिखने से पहले क्या लिखेंगे? DX। ठीक है। चौथा है QOD यानी QOD का मतलब एवरी डे। QOD का मतलब एवरी डे यानी दवा रोज लेना है। मान लीजिए कोई टैबलेट लिखा गया, टैबलेट कोई भी, उसके आगे लिख दिया गया QD यानी एवरी डे, तो यह टैबलेट जो है आपको रोज लेना है। यह टैबलेट आपको क्या करना है? रोज लेना है। अब पांचवा जो है QOD का मतलब एवरी अदर डे, एक दिन छोड़कर। मान लीजिए आपको कोई टैबलेट लिखा गया, टैबलेट के आगे QOD लिख दिया गया कि, तो इसका मतलब यह है कि आज यह टैबलेट खाना है, कल परसों जो है कल नहीं खाना है, इसके बाद परसों आपको खाना, यानी एक दिन छोड़कर। तो QOD का मतलब एक दिन छोड़कर इस टैबलेट को खाना है। ठीक। अब छठवां है QH यानी एवरी हावर, हर घंटे दवाई लेना है। हर घंटे दवाई क्या करना है? लेना है। अगर लिख दिया गया टैबलेट हो या फ्लूइड हो, उसके जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल में है, पेशेंट एडमिट है, तो जब प्रिस्क्रिप्शन जो सीट होती है उसकी जो है, तो उस पर जब डॉक्टर साहब एडवाइस करते हैं, उस पर मेंशन करते हैं कि इसको इतना जो है फ्लूइड जो है लगना है, इसको हर घंटे जो है 60 ml प्रति हावर के हिसाब से इसको NS देना या DNS देना, जो भी इसको फ्लूइड देना है, तो इसको हर घंटे देना है। तो QH का यही मतलब है कि एवरी हावर यानी हर घंटे इसको दवाई देना है या फ्लूइड देना है। सातवां जो है C का मतलब विथ, दवाई के साथ लेना है। ठीक है। C यानी विथ, दवाई के साथ लेना है। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कभी जो है दवा के साथ, मान लीजिए दवाई किसके साथ लेना है, तो उसके तो C यानी विथ लग जाता है कि दवाई इसके साथ। मान लीजिए कोई दवा है जैसे दूध से खानी होती है, या गुनगुने पानी से या गर्म पानी से लेनी है, तो C का मतलब यही होता है कि दवाई किसके साथ लेना है। C यानी विथ, दवाई किसके साथ लेना है। अब आठवां बात करेंगे SOS यानी इफ़ नीडेड, ज़रूरत हो तो लेना है, तभी लेना है। यानी कोई दवा लिखी गई आपको कि ये टैबलेट है, इसके आगे 1SOS, ये गोली 1SOS, यानी इसका मतलब यही हो जाएगा यह टैबलेट जब आपको ज़रूरत पड़े, लगे, तभी लीजिएगा। इसके बाद 9वां है AC यानी बिफोर मील्स का मतलब होता है खाना खाने से पहले। ठीक है। कोई अगर दवा लिख दिया गया आपको, उसके आगे, दवा के आगे कि 1 टैबलेट आपको लेना है, 1 टैबलेट आपको लेना है AC। ठीक है। 1 टैबलेट BD, इसके बाद आगे लिख दिया गया AC। ठीक है। मैंने यह टैबलेट जो है आपको खाना है खाना खाने से पहले, तो AC का मतलब यही हो जाएगा बिफोर मील्स, खाना खाने के पहले। अब 10वां बात कर लेते हैं PC यानी आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद। जहाँ पे लिख दिया गया PC, तो ये हो जाएगा कि इस दवा को मुझको खाना खाने के बाद ही लेना है। ठीक है। तो ये था हमारा 10 जो है फुल फॉर्म। इसके आगे भी मैं आपको बताऊँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।